आई नो गाइस, ये फोन amongst the वर्स्ट फोन में आता है 2025 के, अगर आप प्राइस वर्सेस स्पेसिफिकेशंस का फीचर्स की बात कर लोगे। इस फोन में कुछ चीजें बहुत ही ट्रैश काइंड ऑफ है, यस एग्जैक्टली ट्रैश काइंड ऑफ है, लेकिन कुछ फीचर्स बहुत ही कमाल की है। सुपर शॉकिंग बात ये, अगर आप फ्लिपकार्ट के पेज पे जाओगे, इस फोन की रेटिंग देखोगे 4.4 स्टार, और कितने लोगों ने रेट कर रखा है? 1798 लोगों ने रेटिंग दे रखी है। एज्यूमिंग कि लाइक 10% लोग रेट करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों ने बाय कर रखा है। लेट्स सी रीड करते हैं गाइस लोगों का क्या कहना है। जैसे कि मैं कुछ कमेंट्स बता रहा हूँ जो मैं रिसेंट में निकाले, लाइक अभी तो कल ही कुछ लोगों ने बाय कर रखा है, अब लोग बाय कर रहे तो कर रहे हैं। वन यूजर इज सेइंग कि उसने पिक्सल 4 4.5 साल चलाया, फिर पिक्सल 9 पे स्विच किया, यानी कि लॉन्ग टाइम लाइफ पिक्सल की काफी सही चल रही होगी। नेक्स्ट ट्राई आउट, लाइक कुछ लोगों ने कह रखा है कि सेम प्रॉब्लम सिंस 2020 आई एम यूजिंग पिक्सल यूजर एंड क्रिएटिंग हाई हीट्स। फोन में थोड़ी सी हीटिंग होती है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक बंदे ने तो सैमसंग का फोन 20 साल चलाया, फिर गैलेक्सी A33 को एक्सचेंज करके पिक्सल ने भी लिया, बट उसको ये कह रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ नहीं। सम नेगेटिव कमेंट्स ऑल्सो, हीट्स अप रियल ग्रिप फॉर नॉर्मल यूसेज। लेकिन इसमें आप देखो मजेदार बात क्या है, 20 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है, 16 लोगों ने डिसलाइक किया है। दिस इज द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर दोस्त हु डोंट लाइक बिग फोन्स, एक्सेसिव फोन विदाउट सेकंड थॉट, यू कैन बाय दिस फोन। कैमरा अल्ट्रा HDR नीड्स एन अपडेट टू फिक्स। कैमरे में भी देखो काफी कमाल की बात है इसमें, बिकॉज गूगल के जो फोन होता है वो रादर देन हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर पे ज्यादा रिलाई करता है। तो ये भी आपको मैं शेयर करता हूँ, बहुत सारी फोटोज है, आपको मजा आने वाला है। मोबाइल गॉट डैमेज विद इन फर्स्ट फ्यू डेज, व्हाई? बिकॉज इस फोन में मिलता है गाइस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, जो आई बिलीव 12-13 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अभी भी एंशिएंट टू एंशिएंट वाली यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। Cool camera, working all day, gaming. Sorry, I'm not a pro. I'm already Pixel user. I'm not very excited. Like, फिर भी 5 star है. Hesitant at the first after going through hundreds of online reviews. I made a leap with a Faith Pixel 9. Boy, I'm impressed. भाई क्या कैमरा लगा इस बंदे को। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। लाइक अनदर कमेंट, विद बिगर बैटरी, बैटरीज की बहुत सही चलती है, डिसेंट कैमरा, एंड्रॉइड स्टॉक एक्सपीरियंस इज द टॉप नॉच। सो बहुत सारी चीज देखो यहाँ पे गाइस, कमेंट से आप पढ़ते जाओगे, 1700 कमेंट है, सारे दिखाने पॉसिबल नहीं है। बट इस फोन एक मजेदार बात क्या गाइस, यहाँ का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पे एकदम परफेक्ट स्लॉट पे जहाँ पे होना चाहिए। सो ये कुछ आती है बेस्ट फीचर लगती है इस फोन की। ऑलमोस्ट 120 डेज हो गए इस फोन का रिव्यू मैंने आपको इसलिए नहीं शेयर किया, बिकॉज वी नो दैट कि इस फोन में कुछ प्राइस ड्रॉप आएगा मेजर, जैसे कि प्रीवियसली आता था। लाइक लास्ट ईयर का पिक्सल 8 53 में आया था, लेकिन गिरते गिरते गिराते 3-4 महीने में आ गया था 35,000 में। उसके पहले का फोन 30 में आ गया था, उसके पहले का 6 से 20 में आ गया था, लेकिन ये फोन जस्ट 47,000। लास्ट ईयर का पिक्सल 8 मिल जा रहा है आपको 54 का, वो इससे मच बेटर डील है। और इवन अगर आप कुछ लगा होगा लोगे 10,000 एक्स्ट्रा, तो 60 में आपको पिक्सल 9 मिल जाएगा, जो कि अगेन वाव फोन है। कंपेयर टू दिस स्टिल इट्स बीन 120 डेज, मैंने इस फोन को एकदम सुपर तरीके से यूज कर रखा है। बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, जिम कॉर्बेट गया, नैनीताल गया, पहाड़ों में गया, समुद्र में गया, सारी चीजें। लेट्स टॉक अबाउट क्विकली कि ये फोन कैसा लगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जब मैं कोई फोन रिव्यू नहीं कर रहा होता हूँ, इवन फॉर 2 डेज, तो मैं पिक्सल जरूर यूज करता हूँ, बिकॉज इस फोन में जो वाव फैक्टर होता है गाइस, वो होता है इस फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। थोड़ा बताता हूँ, बट फोन मुझे गाइस यूज करने में बहुत कंफर्टेबल लगता है। नॉट ए जोक, बट जो इस फोन का डिजाइन है गाइस, वो मोस्ट यूनिक है। बिकॉज आप कोई भी फोन देख लोगे, उन सभी फोन्स में कैमरा बम्प होता है, लेकिन ये फोन लाइक एकदम कंप्लीटली फ्लैश्ड आउट है। थोड़ा सा हैवी है, लेकिन पकड़ने में फीलिंग अच्छी आती है। कॉम्पैक्ट हैंडी फोन है। कॉम्पैक्ट फोन्स की बात करें तो ये उनके बराबर में ही आता है, तो फोन मुझे होल्ड करने में सही लगता है। ऑल्सो ये भी अगेन इकलौता ओनली फोन है जहाँ पे जो पावर बटन है वो वॉल्यूम के अप में मिलता है। अब आई डोंट नो गूगल का क्या डिसीजन है कि लोग वॉल्यूम बटन ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर देन पावर बटन के, आई डोंट नो। ये डिज़ाइन ट्रेंड बहुत पहले से ला रहा है, पिक्सल 1 से स्टार्ट है और इट नेवर चेंज, ऑलवेज रहता है। तो कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीलिंग है। बाकी देखो, अब फोन नॉट दी प्रीमियम लुक है बिकॉज प्लास्टिक है, बट स्टाइल अच्छा लगता है। हाँ डिफरेंट है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने मार्केट में पिक्सल 9 ने किसी के हाथ में देखा है। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले गाइस। देखो, ऑल्दो इस फोन का डिस्प्ले है वो POLED है, ब्राइट है, निट्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। इंडोर आउटडोर कलर्स नो सच प्रॉब्लम। बट अबाउट द बिजनेस, लाइक अगर आप कोई सस्ता फोन ले लो 15,000 के अंदर का भी, उसमें जो टॉप 3 साइड के होंगे राइट लेफ्ट टॉप के,
वो बेजल इस फ़ोन से भी कम होंगे। हाँ, ऑफकोर्स उनने बॉटम में बहुत मोटे होते हैं, लेकिन ये फ़ोन इक्वल सिमेट्रिकल है। आई थिंक गाइस कंपनी शायद अपने आप को आईफोन से कंपेयर कर रही है कि जब वहाँ पे बड़े बेजल बड़े नॉच लोगों को एक्सेप्ट हो रहा है, तो हम क्यों ज़्यादा पैसे लगा के अच्छे डिस्प्ले दें जिसमें बेजल कम हो। उसके लिए पिक्सल 9 सीरीज़ है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा, तो लोग अपर एक्सपीरियंस पे कैसे आएंगे। दैट्स अगेन शुड बी कंपनी स्ट्रेटजी, बट इंडिया में ऐसा सीन चलता ही नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ जानते हो, लाइक इससे भी काफ़ी मच बेटर है। सो हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसमें डिस्प्ले का लुक कैसा, बाकी 120 हर्ट्ज है, फास्ट है, फ्लूइड है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है फ़ोन को कितना भी यूज़ कर लोगे। लेट्स जंप आउट गाइस द मेन फीचर, जो एक रीज़न है मैं पिक्सल फोन में बार बार आ जाता हूँ। ली सी, अगर आप आजकल सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड देखोगे, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस नियरली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। iQOO, वीवो नियरली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। Xiaomi, पोको नियरली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन्फिनिक्स, टेक्नो नियरली सेम है। लाइक दोनों डिफरेंट ब्रांड है, लेकिन आप उनका फ़ोन चलाओगे तो आपको लगेगा लाइक हाँ, ये तो मैंने देखा हुआ है, वहाँ भी था, यहाँ भी था, कॉमन मिल रहा है। एक ब्रांड सबसे अलग है, वो है सैमसंग वन UI। लेकिन अगर आप कई साल के वन UI चला चुके हो, बट उसमें कुछ नयापन लगता नहीं है, बिकॉज वो सारे के सारे इनसाइड तो लेटेस्ट अपडेट होते हैं, लेकिन ऑन द टॉप वो बेसिकली वही लेयर होते हैं जो कई सालों से चली आ रही है। बट कंपेयर टू गूगल पिक्सल फोन्स के, यहाँ का जो सॉफ्टवेयर होता है वो मोरलेस हर साल चेंज होता है। अब चूंकि ये ओनली फ़ोन है जो दी मोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड है, तो आपको जो एग्जैक्टली एंड्रॉयड की फीलिंग होती है वो यहाँ पे मिलती है। जो न्यू लुक होता है, जो न्यू थीम, न्यू डिज़ाइन होता है, वो आप एंड्रॉयड का फील कर सकते हो। प्लस दी फास्टेस्ट एंड्रॉयड अपडेट, लाइक एंड्रॉयड 16 में कितने टाइम से चला रहा हूँ, अदर किसी फ़ोन में ये चीज़ अभी तक आई नहीं, वो आपको ओनली पिक्सल फ़ोन में मिलता है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर तो फीचर ऐसे हैं, जैसे कि AI की बात कर लें, यहाँ पे पिक्सल स्टूडियो मिलता है जो आपका वॉलपेपर जनरेट कर सकता है, ऑफकोर्स सारे फ़ोन मिलता है। मैजिक एडिटर है, सर्किट टू सर्च सब में मिलता है, तो यहाँ पे मैजिक ऑब्जेक्ट रेजर भी है, मैजिक एडिटर भी है, ऑब्जेक्ट मूव का फीचर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बेस्ट टेक शॉट का फीचर होता है, अगर आप किसी एक मूड में फोटो ले लियो तो वो आपका मूड चेंज कर देगा, लाइक इट गिव्स यू ऑप्शन, आप चेंज कर सकते हो। जेमिनी लाइव का फीचर मिलता है। जेमिनी की एक बात और है, मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी, गूगल का ऐड भी फीचर है जो कि और किसी फ़ोन में राइट नाउ नहीं है, ये यही मिलता है। एक नई फीचर है गूगल पिक्सल में, वो है गाइस ऑडियो इमोजी, लाइक आपने कभी देखा नहीं होगा किसी फ़ोन में, वो यहाँ पे मिलती है। ड्यूरिंग कॉल आप डिफरेंट टाइप की इमोजी, डिफरेंट तरह के साउंड इफेक्ट वहाँ पे दूसरे पार्टी को सुना सकते हो। तो AI के सारे फीचर आपको मिलते हैं जो कि हैं बहुत मजेदार। प्लस यहाँ पे तो वन ऑफ द कुछ रेयर फीचर होता है, जो गूगल का वॉलपेपर एप्लीकेशन है वो ओनली सबसे बेस्ट में यही काम करता है। अदर ब्रांड से आपको कुछ लिमिट मिलते हैं, यहाँ पे फुल फ्लेज मिलता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये जो फीचर्स हैं मैं अदर ब्रांड्स में इंजॉय नहीं कर पाता उतने अच्छे से जो मैं यहाँ कर पाता हूँ। प्लस जेमिनी के फीचर बता दूँ, अगर आप 9 Pro XL फोल्ड बाय करते हो तो वहाँ पे जेमिनी 1 मिलता है। आई थिंक ये पार्शलिटी है, गूगल को ये फीचर यहाँ पे भी देनी चाहिए थी, बिकॉज सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती है ना। तो एटलीस्ट अगर आप 50,000 ले रहे हो तो आप 18,000 रुपये साल को 19,000 रुपये साल बचा तो सकते थे। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा एंड द परफॉर्मेंस बोथ। देखो पहली बात की जो कैमरा है गूगल का, इसमें देखो मैंने जो 4 मंथ्स में लाइक हजारों फोटो लेके ये फील किया कि ये जो फ़ोन है थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है या थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लाइक यहाँ पे जो हार्डवेयर सेटअप दिया गया है वो उतना केपेबल नहीं है। आजकल 50 इज़ द ओनली ऑप्शन। यहाँ पे आपको मिलता है 48, ओनली आईफोन में मिलता है, विदाउट कैमरा, आपने देख रखा है। अब जितने शॉट मैंने कहा इससे लिए हैं, एक बात तो मैंने ऑलवेज नोटिस की, ये आपको एकदम नियर बेस्ट लुकिंग शॉट दे सकता है, जैसा कि आप दिखते हो, जैसा आप सीन देख रहे हो, मोस्ट क्लोज टू द नेचुरल, जैसे आपकी आइज दिख रही हैं, वो यहाँ पे शॉट देगा। नॉट ओवर प्रोसेस, नॉट ओवर सैचुरेटेड, तो आपको थोड़ा मे भी ट्यून करना पड़ सकता है, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, नेचुरल लुकिंग के लिए ये शॉट बहुत ही सही था। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि डिटेल्स मिस हो गए, बिकॉज जो लेटेस्ट कैमरा हार्डवेयर आते हैं, लाइक जो लेटेस्ट IMX सेंसर आते हैं, उनमें क्या होता है, सेंसर बहुत ही तगड़ा होता है, तो आपको हार्डवेयर पे अच्छी डिटेल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी मिस हो गई है। लो लाइट में क्या है कि देखो इसकी परफॉर्मेंस है तो बहुत अच्छी, अब कभी कभी लाइक बहुत ही सुपर नाइट शॉट देता है, चाहे आप मेन से लो चाहे अल्टीमेट हो, कभी कभी शॉट लगता है कि लाइक हाँ डिटेल्स मिस हो गई, स्काई कलर चेंज हो गया, पीछे के पहाड़ बड़ा होने लगता है, आर्टिफिशियल पेंटिंग कर दी, तो मुझे थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगा। पोर्ट्रेट का क्या है कि देखो कभी कभी बहुत ही तगड़ा ब्लर करता है, कलर वलर सही आते हैं, लेकिन कभी भी लगता है कि हाँ ऑब्जेक्ट थोड़ा अच्छा से कर सकता था, तो यहाँ पे हिट एंड मिस है। तो वही मैंने कहा था कि थोड़ा आपको या तो टाइम देके फोटो लेना पड़ेगा, या आप ऐसा मान के चलो कि ठीक है 2 फोटो ले लो, एक तो अच्छी आई जाएगी,
तो मुझे फोटोज़ में कुछ ऐसा सीन लगा। बाकी शॉर्ट अच्छे आप देखते हैं कैसा है। अब इस फ़ोन में कोई टेलीफोटो नहीं है तो ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, तो बेसिक जूमिंग कैपेबिलिटी है तो उसके ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सेल्फी में देखो क्या है कि मुझे नेचुरल सेल्फीज बहुत पसंद है और इस फोन से मैंने जितनी सेल्फी ली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे सेल्फीज अच्छी लगी। अब यहाँ पे कुछ वॉइस आइसोलेशन का फीचर है। चलो आपको मैं एक बरसात का डेमो दिखाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। वेल गाइस, फ्रंट कैमरा सैंपल लेट्स सी पिक्सल 9 ये कैसा रिकॉर्ड करता है। बाय द वे काफ़ी भारी अम्ब्रेला मैं कैरी कर रहा हूँ और रेनिंग रियली हाई। आई मीन काफ़ी तेज बरस है, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती मेरे को, सॉरी जस्ट जोकिंग। सो यहाँ पे कुछ है वॉइस आइसोलेशन एबिलिटी फीचर है कि थोड़ा सा आपका वॉइस इन्हेंस करता है। और थिंक सो अगर आप बाहर ऐसे ही ज़बरदस्त बारिश हो रही हो और ऐसी नॉइज़ आ रही हो तो कैसी क्वालिटी है लेट अस नो द कमेंट। बाकी 1 है 1.4x कर लोगे, 1 है तो थोड़ा क्लोजअप आ जाता है, ठीक आ रही है। स्टेबलाइजेशन भी तो वो मुझे लगता है कि जैसे मैं बोलता हूँ तो वो ऑडियो थोड़ी ज़्यादा क्लियर आ जाती है, तो आइसोलेशन यहाँ पे वर्क करता है। ये सारे का ये सॉफ्टवेयर विजन, कोई भी हार्डवेयर विजन नहीं है। अब ऑन दी वीडियो में ऑफ कोर्स गाइस ये फोन 4K बना सकता, मेन से 4K 60 है, क्वालिटी अच्छी आती है, ज़्यादा आपको लगेगा नहीं कि और इम्प्रूव हो सकता था। हाँ कभी कभी लगता है कि टेक्सचर और बेटर आ जाते हैं, बट जैसे ना कहा नेचुरल लुक वाली चीज़ें ऐसी दिखती है जैसे आप बनाने जाते हो। स्टिलेशन अच्छा है, मैंने इन ड्राइव में भी काफ़ी यूज़ किया, बाहर भी ट्राई किया। मोस्टली मैंने जब ट्रैवल में इन ड्राइव ज़्यादा यूज़ किया तो उसमें भी स्टेबलेशन सही था, डिटेल्स सही आ रहे थे। बाकी हाँ पहाड़ों पे बरसात में मत जाना, रिस्क होता है। मैं पहले गया था, अभी नहीं गया था, सो डोंट वरी अबाउट दैट, स्टे सेफ देयर। अल्ट्रा वाइड से आप यहाँ पे 4K 30 बना सकते हो, यहाँ पे कोई 4K ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये कंप्लीट आप कह सकते हो ना कि कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, बिकॉज इस प्राइस में क्या है कि देखो और फोन्स आते हैं। फिर भी गाइस थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए हमने कुछ पॉपुलर फ़ोन जो कि 50,000 की रेंज में मिलते हैं इस प्राइस में, जैसे कि मतलब 13S, उनके साथ हमने नॉर्मल पोर्ट्रेट लेके रख रखा है। वीवो का फ़ोन ले लो, यहाँ पे देख लो नॉर्मल पोर्ट्रेट कैसा हम करता है। सेम विद आईफोन 16e एंड ऑल्सो सैमसंग गैलेक्सी S24 जो कि 45 से 50 से मिलता है। अब देखो इन सब में क्या है कि आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हाँ इसके शॉट बेकार है, ये भी नहीं अबाउट वैसे आ रहे हैं जैसे कि अदर फोन्स ले रहे हैं। तो कैमरे क्वालिटी इसकी जो भी मिली वो भी सॉफ्टवेयर मिली है, बट हाँ हार्डवेयर और अच्छा होता तो शायद और बेटर क्वालिटी के शॉट्स यहाँ पे आ सकते थे। अब आ जाते हैं गाइस, चलो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अब देखो टेंसर G4 चिप मिलता है। गूगल का जो ये चिप है बेसिकली ये सैमसंग के द्वारा बनाया जाता है जो करा के, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रूट कॉज में आ जाती हैं। जैसे आपको कमेंट्स में दिखाया था, रेटिंग में लोग कह रहे थे कि हीट करता है। इस प्राइस का ये सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग CPU है, तो ये फ़ोन आपके लिए सुपर हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। यानी कि जिनको लॉन्ग गेमिंग करनी है या कोई ऐसा एप्लीकेशन चलाते हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरी रैम कंज्यूम करता है तो वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। बट कैजुअल पर्पस में गाइस ये फ़ोन सुपर फास्ट है, मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि हाँ और बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता था। नो लैग, नो ड्रॉप, एनीथिंग ऑल, वो चीज़ें परफेक्टली काम करती हैं। रिगार्डिंग हीटिंग, अब देखो गेम में ये ठीक ठाक हीट होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत हीट होता है। 60 पे BGMI चलता है, नॉर्मल हीटिंग करता है जैसे अदर फोन्स करते हैं। अब मैंने एंड्रॉइड ऑटो यूज़ किया, उसमें भी हीट करता है जिसमें सारे फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इसमें हीटिंग मुझे उतनी नहीं लगी जितनी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लाइक कंपेयर टू प्रीवियस गूगल फोन्स के। हाँ बट अदर ब्रांड कंपेरिजन में थोड़ा मोड़ा आप कभी कभी एक आध डिग्री का फर्क देख सकते होगे, मैंने मेजर नहीं किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुपर हीटिंग यहाँ पे नहीं लगी। फ़ोन बेसिकली ठीक काम कर रहा है, नॉट फॉर द प्रो बट फॉर द स्टेबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लाइक 4 to 5 ईयर्स प्लस भी ये परफॉर्मेंस स्मूथ परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे 7 ईयर्स का मेजर सिक्योरिटी पैच मिलता है। तो देखो कुछ मामले में ये तो फ़ोन मुझे सही लग रहा था। ऑल्सो गाइस फ़ोन के स्पीकर्स ही बहुत ही तगड़े हैं, डेमो आपको वीडियो ग्लास मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे IP67 का सर्टिफिकेशन मिलता है। मैंने इस फोन का टेस्ट किया नहीं, स्टिल हमने पास में टेस्ट कर रखे हैं पिक्सल के फ़ोन, वो सारे बढ़िया काम करते हैं, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं लगी। वेल गाइस, इन द कंक्लूजन मुझे ये बात फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है जस्ट टू मेक श्योर कि लाइक क्या रीज़न है, आपको भी थोड़ी सही बात बदल जाए। लुक, मगर अब पहले तो दो चीज़ें कि फर्स्ट ये फ़ोन किन के लिए रिकमेंडेड है, सेकेंड प्राइसिंग का भी बात करेंगे। जैसे कि ये फ़ोन आई थिंक उनके लिए थोड़ा रिकमेंडेड हो सकता है जिनको थोड़ी सी ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा है, लाइक जिन्होंने स्टार्टिंग से पिक्सल फ़ोन यूज़ कर रखा है, तो वो स्टॉक लवर है। जैसे कि मुझे स्टॉक फ़ोन पसंद है तो मैं पिक्सल फ़ोन चला के खुश हो सकता हूँ, मैं अदर एरियाज भूल सकता हूँ। जिनको ऐसे फ़ोन चाहिए जो कि रिलायबल हों, काइंड ऑफ सेफेस्ट एंड्रॉइड फ़ोन में आते हों, 4 to 5 ईयर्स एटलीस्ट आसानी से चल जाए, तो पिक्सल फ़ोन वो लेवल की परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। हाँ वो बात अलग है, आपको रॉ पर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी
और जिस प्राइस जो स्पेक्स मिला है वो भी अगेन सुपर नहीं होगा, लेकिन कुछ एरियाज में इसको बीट करना रियली इम्पॉसिबल है। तो अगर आप प्राइस के साथ से फ़ोन खरीदना चाहते हो तो ये फ़ोन 50,000 में एनी वे वर्थ नहीं है। इस फ़ोन की रियल वैल्यू तब थी जब ये 35-36 में आया था, तब इस फ़ोन को डेफिनेटली आप बाई कर सकते थे अगर आपको एक स्टेबल फ़ोन चाहिए ना। सेकंड क्वेश्चन ये होता है गाइस कि गूगल को ये बात पता नहीं है। ऑफ कोर्स पता है, लेकिन क्या है कि देखो ये फ़ोन है अमेरिकन। अब अगर आप वहाँ का मार्केट देखोगे यूएस और यूके वाला, वहाँ पे देखोगे कंपटीशन में क्या है। आईफोन 16 ही सेम प्राइस में, वो देख लो। सैमसंग का S24 FE आता है और कोई आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। लाइक मोटो कैसे कोई तगड़े फ़ोन वहाँ पे आते नहीं हैं। अब अगर वो ज़्यादा सस्ते में यहाँ बेचेंगे तो क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पे कि भाई आप इंडिया में कम क्यों सेल कर रहे हो। अगर चलो अगर कम कर भी रहे हो तो लोग वहाँ से लेने के बजाय यहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे, तो वहाँ पे भी गूगल का नुकसान है। भाई आजकल तो कुरियर बहुत अच्छा चल रहा है, 4-5 हज़ार रुपये कस्टम देना पड़ेगा, चीज़ें पहुँच जाएंगी, वारंटी तो कवर हो ही जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे गूगल का खुद का नुकसान हो सकता है। अब चूंकि इनको मार्केट कवर करना है, गूगल का इंडिया स्टोर भी लॉन्च हुआ है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे इन्हें फ़ोन बेचना होता है और ये सेल के नाम पे प्राइस घटा देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 ऐसे कोई मेजर सेल आई नहीं, तो दैट्स वाई ये फ़ोन गाइस मेड फॉर इंडिया तो है ही नहीं। इवन तो भले लाइक पिक्सल 8 मेड इन इंडिया, तो ये मेड फॉर इंडिया भी नहीं है। ओनली इन सेल इट्स मेड फॉर इंडिया, अदरवाइज इट्स अ गुड फोन सैडली, जो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद यूज़ करता हूँ। सो दैट्स अ फैक्ट। अगर आपने 9 बाई किया है, एक्सपीरियंस शेयर करना, लाइक आपको क्या अच्छा लगा, मे बी आप कुछ और बातें बता सको। और हाँ, आपको लगता है कि इस डिवाइस में और क्या फ्लो है, इसका रियल प्राइस क्या होना चाहिए, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। टुक मी रियली लॉन्ग टाइम, 120 डेज यूज़ किया, लेकिन आपको बातें मैंने सही और ऑनेस्टली से बताने की कोशिश की है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कैच यू सून।